हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका इंग्लिश का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मैंने थोड़े से टिप्स दिए हैं। जितना मुझसे इजी ये बनाया गया है आंसर, उतना इजी मैंने बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, द वंदे मातरम आपका शॉर्ट नोट्स आएगा, या फिर आनंदा मत करके एक क्वेश्चन आएगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 100% आपके ये कल जो मंडे एग्ज़ाम है उसमें आपको मिलेगा। तो चलो हम पढ़ लेते हैं। तो वंदे मातरम इज़ अ वेरी फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग फ्रॉम इंडिया। यानी कि वंदे मातरम इज़ मतलब है एक बहुत लोकप्रिय। ठीक है, वेरी मतलब क्या होता है बहुत, और फेमस का मतलब क्या होता है लोकप्रिय या फिर प्रसिद्ध। ठीक है, पैट्रियोटिक इसका मतलब होता है देशभक्ति। तो वंदे मातरम है बहुत लोकप्रिय देशभक्ति गाना। सॉन्ग मतलब गाना, किसका? भारत का। ठीक है, तो वंदे मातरम इज़ ए वेरी फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग फ्रॉम इंडिया। इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। इट मतलब यह है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिटन। ठीक है, तो कहानी पास्ट की है, तो पास्ट में हम क्या करते हैं, क्योंकि लिख चुकी हैं। ठीक है, लिख चुके थे, तो यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, राइट की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म, राइट मतलब लिखना। ठीक है, लिखना। तो वो लिख चुके थे, लिख चुके थे, तो चुके थे के लिए क्या लगाते हैं, रिटन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लिख चुके। ठीक, इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो है किसके द्वारा, बाय मतलब द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, फिर थर्ड लाइन, द सॉन्ग बिकेम, ठीक है, बिकेम अ सिंबल ऑफ लव फॉर द मदर लैंड। ये जो गाना है ना, ये जो वंदे मातरम जो सॉन्ग है, वो क्या बना, बिकेम मतलब बन गया, सिंबल मतलब प्रतीक, ये सिंबल ऑफ अ लव बना, फॉर किसके प्यार का प्रतीक बना, तो मातृभूमि के प्यार का। मदर लैंड, लैंड मतलब भूमि, मदर मतलब माँ, माँ की ज़मीन। ठीक है, यानी भारत, मदरलैंड। तो यह गाना बिकम बना सिंबल ऑफ लव फॉर द मदरलैंड, फॉर मतलब मदरलैंड के लिए। ठीक है, द सॉन्ग इज़ रिटन इन संस्कृत एंड बंगाली। यानी यह गाना है लिखा हुआ, ठीक है, संस्कृत में और बंगाली में। ठीक है, संस्कृत भाषा में और बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ है। द सॉन्ग शोज लव फॉर द मदरलैंड। यह गाना दिखाता है प्यार अपनी माँ के लिए। ठीक है, जो हमारी मातृभूमि के लिए, मातृभूमि फॉर मतलब के लिए। ठीक है, द मदरलैंड यानी जो हमारी भारत माता है, उस वो भारत एक है इसलिए द लगेगा, द मदरलैंड। ठीक है, यह गाना शो मतलब दिखाना, शोज दिखाता है, दिखाता है प्यार को हमारी मदरलैंड के लिए। वंदे मातरम इज़ आवर नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत। ठीक, द नोवेल टीचेस लव। ये जो नोवेल है, ठीक है, वो हमें सिखाती है, टीचर्स मतलब सिखाना,
ठीक है, सिखाती है प्यार। ये जो वंदे मातरम है वो हमें क्या सिखाती है? प्यार सिखाती है, क्योंकि इंस्पायर्ड मैनी फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे जो देश को लेके क्रांति कर रहे थे, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को इंस्पायर करता है। डूरिंग मतलब दौरान। द इंडियंस फ्रीडम मूवमेंट, ये गाना उन सभी को इंस्पायर कर रहा था जो इंडियंस, देखो ये वाला जो लगा होता है ना, इसका मतलब होता है का। तो भारत के आज़ादी आंदोलन के समय, आज़ादी, फ्रीडम मतलब आज़ादी, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। तो भारत के जो आज़ादी को लेके आंदोलन चल रहे थे, उन सभी को ये गाना क्या कर रहा था? इंस्पायर कर रहा था, ठीक है। वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग इन 1896। वंदे मातरम को पहली बार देखो गाना गाया, तो देखो गाने के लिए सॉन्ग लगता है, ठीक है, बट गाया यानी कि आपकी बॉडी से क्या होगा? मूवमेंट होगा। तो जो बॉडी से मूवमेंट होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। आपके होते हैं 3 फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म वो होता है जो आप अभी करते हो, मतलब जो प्रेजेंट में करते हो, जो आप पास्ट के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, जो आप काम कर चुके हो उसके लिए, आपकी बॉडी से वो काम हो गया, उसके लिए सेकंड फॉर्म। थर्ड क्या होता है? जो आप काम कर चुके हो, ठीक है, चुका चुकी के लिए आप यूज़ करते हो, वो आपका यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, परफेक्ट काम के लिए। तो याद रखना, ठीक है। तो जैसे ही सिंग होता है, उसने गाना गाया, तो ये सिंग, ठीक है। जैसे कि सिंग का सेकंड फॉर्म होगा सैंग और थर्ड फॉर्म होगा संग। सिंग मतलब क्या हुआ? गाया, उसने गाना गाया, ठीक है, गाया, गा लिया और गा चुका। समझ में आ गया? इस तरीके से हमारी बॉडी से जो भी मूवमेंट होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। फर्स्ट सेकंड वर्ब एंड थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म में वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग इन 1896, यानी वंदे मातरम को पहली बार गाया था 1896 में, ठीक है, इतना याद हो जाएगा आपको। इट बिकम अ सिंबल ऑफ अ लव, ये लाइन मैंने उनके लिए लिखी है जिनको बहुत इंग्लिश कमज़ोर है, वो याद कर लेना, समझ जाओ कि इट मतलब यह है, प्यार का प्रतीक बन गया, ठीक है, बना, और सेक्रीफाइस फॉर अ लव, किसके लिए बना? प्यार के प्रतीक के साथ साथ जो हमारे भारत के लोगों ने सेक्रीफाइस किए थे। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान, ठीक है, जिन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया था। इट स्टिल फील्स एवरी इंडियन विथ प्राइड, हर भारतीय जो है इसे महसूस करता है और इस पे गर्व करता है हमारे वंदे मातरम में। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, जितने अच्छे से मैं समझा सकती थी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ही मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगी, अदरवाइज़ यहीं तक ठीक है। ओके, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।